गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक रेक्टिफिकेशन चाप कलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चाप कलन क्या है कि जिस प्रकार से हमने क्वाड्रेचर परिभाषित किया था, किसी वक्र के दो बिंदुओं के बीच जो परिभाषित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे उसे हमने क्वाड्रेचर या क्षेत्र कलन कहा था। आज है चाप कलन कि समतल वक्र के किसी दो बिंदुओं के मध्य उसकी चाप की जो लंबाई ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है उसे चाप कलन कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि किसी समतल वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चाप की लंबाई ज्ञात करने की विधि को हम चाप कलन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एनी प्लेन कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे डिफरेंशियल कैलकुलस में लेकर जाना चाहूंगा। यहां मैंने चाप के अवकलज डेरिवेटिव्स ऑफ एन आर्क बताए थे। तो उसमें मैंने चार तरह के वक्र दिए थे कि अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है भाई वक्र की, यानी कि जो उसकी इक्वेशन है, जो उसकी समीकरण है वो x और y में दे रखी है, यानी कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x तो जो चाप का अवकलज था ds बटे dx वो आपने कैलकुलेट किया था कि √1 प्लस dy बाई dx का वर्ग, या ds बटे dy इज इक्वल टू √1 प्लस dx अपॉन dy। अब हमें करना है कि लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करनी है, तो हम दोनों तरफ से इसे इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या बना ds अपॉन dx इनटू dx। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु पर चाप की लंबाई 0 है, जिस बिंदु b तक कैलकुलेट करना है वहां s है, तो dx से dx कैंसिल, ds का इंटीग्रेशन s, तो s इज इक्वल टू √1 प्लस dy बाई dx का वर्ग इनटू dx। तो ये वैल्यू रख दीजिए, उसी x के सापेक्ष इंटीग्रेट कीजिए। लिमिट्स दे रखी हैं x इज इक्वल टू a टू b, प्रारंभिक बिंदु से लेकर उस बिंदु तक जहां तक आपको उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म प्राचलिक रूप दे रखा है कि x इज a फंक्शन ऑफ t, y इज a फंक्शन ऑफ t, या x इज a फंक्शन ऑफ थीटा, y इज a फंक्शन ऑफ थीटा, तब मैंने उसकी ds बाई dt जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ dx बाई dt का वर्ग प्लस dy बाई dt का वर्ग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू रूट ऑफ dx बाई dt का वर्ग प्लस dy बाई dt का वर्ग dt विद इन द लिमिट्स t1 टू t2। t1 इनिशियल बिंदु a पर कोऑर्डिनेट और बिंदु p पर t की वैल्यू है t2। अगर आपके पास पोलर फॉर्म दे रखी है, पोलर फॉर्म दो तरह से हो सकती है, r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा या थीटा इज फंक्शन ऑफ r। अगर r थीटा का फंक्शन है तो जो चाप की लंबाई होगी s इज इक्वल टू θ1 टू θ2 रूट r स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा का वर्ग इनटू d थीटा, क्योंकि जो उसकी चाप का डिफरेंशिएशन था वो कितना था, रूट r स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा का वर्ग। और अगर थीटा इज ए फंक्शन ऑफ r हो तो जो चाप की लंबाई आएगी s इज इक्वल टू r1 टू r2 रूट 1 प्लस r d थीटा बाई dr का वर्ग इनटू dr। अगर थीटा फंक्शन ऑफ r है तो d थीटा बाई dr कैलकुलेट कीजिए, उसे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये सारे हमने चाप के अवकलज डिफरेंशियल कैलकुलस में इनकी स्टडी की हुई है। और अगर आपके पास पीडल फॉर्म यानी कि p और r में अधिक रूप दे रखा है तो जो चाप की लंबाई होगी s इज इक्वल टू r1 टू r2 r अपॉन r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dr। तो इस प्रकार से हमने किसी भी चाप की लंबाई, चाहे वह कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, चाहे पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, चाहे पोलर फॉर्म दे रखी है या पेडल फॉर्म दे रखी है, तो उसके आप चाप के
अब कलर्स चाप की जो लंबाई होगी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में वो ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा या एक्सेस के साथ जो कोण में आती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं tan psi dy/dx, और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा का जो कोण होता है वो भी हम कैलकुलेट करते रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में कि tan phi r d थीटा/dr होता है। तो इन सारे रिजल्ट्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन या चाप कलन या चाप की लंबाई या उसका पैरामीटर जैसे भी हमारी प्रॉब्लम होगी उन्हें हम हल करेंगे। तो न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x कट ऑफ by the latest वेक्टर। एक पैराबोला y square is equal to 4x, राइट हैंड पैराबोला है y square is equal to 4x। लेटेस्ट वेक्टर क्या होता है जो उसकी नाभि से गुजरता है और मेजर एक्सिस के लंबवत होता है। तो इसलिए s a,0 a b शीर्ष बिंदु 0,0 और a के कोऑर्डिनेट क्या है a,4। उसने क्या कहा कि प्रवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उसके नाभिलंब से कटने पर प्राप्त होती है। यानी कि AOB जो चाप की लंबाई है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो लेटेस्ट रेक्टम अपने जानते हैं कितना होता है 4a और नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं राइट हैंडेड पैराबोला के 1,0, क्योंकि ये जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y की घात जो है वो सम है, तो इसलिए ये क्या है x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो सिंस डिग्री ऑफ या पावर ऑफ y इज इवन, सो वक्र इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो इसलिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी डबल क्योंकि जितना ए से ओ होगा उतना ही ओ से बी होगा। तो डबल ऑफ, अब मैंने क्या कहा था अगर कार्टेशियन फॉर्म ले रखे तो √1 प्लस dy/dx का वर्ग का स्क्वायर dx। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx क्या हो गया 2a/y। अब इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वैल्यू को रखोगे तो लिमिट्स क्या हैं 0 to a, तो अपने पास क्या आ गया ट्वाइस ऑफ 0 to a 1 प्लस a/y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो dy/dx वहां से आपने कैलकुलेट कर लिया है तो √a/x का वर्ग, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसमें क्या आ गया कि ट्वाइस ऑफ 0 to a √x प्लस a/x dx। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, तो dx क्या आ जाएगा 2a tan
जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वो होगा 2a रूट ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2। तो इस प्रकार से हम इस चाप के लंबाई ज्ञात कर सकते हैं जो नाभिलंब के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच है। एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूं। अपने मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास किसी एस्ट्रॉयड x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा की संपूर्ण लंबाई क्या होगी। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा की संपूर्ण लंबाई क्या होगी। तो x बाई a इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा, y बाई a इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा। तो x बाई a का 2 बाई 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, y बाई a की पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो x बाई a होल पावर 2 बाई 3 प्लस y बाई a होल पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो ये क्या हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया। तो एस्ट्रॉयड को अगर हम डायग्राम बनाएं, x एक्सिस पर जब y 0 होगा तो x का मान क्या आ जाता है, a, 0 या माइनस a। इसी प्रकार y एक्सिस पर जब x 0 हो जाएगा तो y का मान प्लस a या माइनस a। तो ये जो फिगर बन रही है कुछ एस्ट्रॉयड की इस प्रकार से बनती है, a, 0, 0, a, माइनस a, 0, 0, माइनस। तो हमें a to b, b to c, c to d and d to a संपूर्ण लंबाई ज्ञात कैलकुलेट कर रही है। तो ये क्योंकि वक्र जो है x अक्ष के सापेक्ष भी सममित है, y अक्ष के सापेक्ष भी सममित है, तो इसलिए पहले मैं dy by dx कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो क्या बनेगा, 2 by 3 x by a की पावर माइनस 1 by 3 प्लस 2 by 3 y की पावर माइनस 1 by 3 dy by dx इज इक्वल टू 0। तो dy by dx का मान कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस y की पावर 1/3 बटे x की पावर 1/3। dy by dx आपने कैलकुलेट कर लिया। तो 4 टोटल लेंथ ऑफ आर्क यानी कि a b c d a जो चाप बनेगी इसकी लंबाई क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये x अक्ष के सापेक्ष भी सममित है, y अक्ष के सापेक्ष भी सममित है। तो 0 to a कार्टेशियन फॉर्म है, तो 1 प्लस dy by dx का वर्ग इनटू dx, 4 टाइम्स ऑफ 0 to a 1 प्लस dy by dx, y की पावर 2 by 3 x की पावर 2 by 3 dx। तो अपने पास क्या आ गया, फोर टाइम्स ऑफ 0 to a x
x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 dx, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। तो इसका मान कितना है अपने पास, a की पावर, क्योंकि आपने ये कैलकुलेट किया है x बाई a की पावर 2/3 प्लस y बाई a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 2/3। तो इन वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 dx, तो ये क्या है 4 टाइम्स ऑफ a की पावर 1/3 0 टू a x की पावर -1/3 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 4a की पावर 1/3, तो ये बना x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 विद इन द लिमिट्स 0 टू a, तो ये आ गया आपके पास 12/2 a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3, तो ये टोटल कितना आ गया 6a। तो जो एस्ट्रॉयड है इसका जो टोटल पैरामीटर बना x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a का वो कितना हुआ 6a। तो इस प्रकार से हम किसी भी एस्ट्रॉयड के चाप की लंबाई या उसका संपूर्ण पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही, कल कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।